हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो बेटा सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। ऑलरेडी हम लोग काफी सारे लेक्चर्स इसके अंदर कर चुके हैं। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है गाइस। टुडे इज द लास्ट क्लास। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे सर कब तक खत्म होगा सर अल्कोहल फिनोल ईथर। सर एमाइंस कब से स्टार्ट करवाएंगे। बेटा बिल्कुल करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास एमाइंस की ही देंगे। आज ये लास्ट लेक्चर है बेटा इस चैप्टर का, अल्कोहल फिनोल ईथर। और आई थिंक जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज को देखते आ रहे हैं, सारे लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, उनको जरूर बेनिफिट हुआ होगा गाइस। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाके देखिए। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, लास्ट तक चाहिए गाइस। क्लियर। तो चलिए, आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की हम लोग बात कर रहे थे गाइस। तो कुछ मेथड्स और है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं मुझे कहीं जाना था, उसकी वजह से मैं पूरे मेथड्स उसके अंदर नहीं बता पाया था। तो आज हम लोग रिमेनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे, और साथ में जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था गाइस कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसकी अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर रिमेनिंग मेथड्स देख रहे हैं गाइस। रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिए थे। विलियमसन सिंथेसिस देख लिया था, अल्कोहल से देख लिया था। अगला है बेटा फिनोल से। हम लोग फिनोल से भी ईथर बना सकते हैं। और यहाँ पर गाइस जो ईथर बनेगा वो एरोमेटिक ईथर बनेगा। क्लियर। कौन सा बनेगा। एरोमेटिक ईथर। कैसे बनाएंगे देखना गाइस। यहाँ पर मैंने फिनोल लिया। इस फिनोल का रिएक्शन सबसे पहले मैंने बेस के साथ करवाया। तो ये बेस क्या करेगा गाइस, ये OH माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा और ये OH माइनस इस H को निकाल लेगा गाइस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर। उसके बाद इसका रिएक्शन किससे होगा, एल्काइल हैलाइड से। और यहाँ पर गाइस क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा हमारा। देखिए, दिस इज ईथर गाइस। ये एक एरोमेटिक ईथर है। इसे हम लोग बोलते हैं गाइस एनीसोल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है एनीसोल बेटा, क्योंकि एनीसोल इसका कॉमन नेम है, इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है कि सर एनीसोल का फॉर्मूला क्या है। बेटा एनीसोल इज दिस, यही इसी को एनीसोल बोला जाता है। क्लियर। क्लियर है गाइस। तो ये हमने एक मेथड डिस्कस करा। मैकेनिज्म आप कर ही सकते हो गाइस, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, ये OH माइनस इस H को एक्सेप्ट करा, यहाँ पर क्या होगा, ये O माइनस इस CH3 को अटैक करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा गाइस। क्लियर। तो यहाँ पर प्लस NaX। क्लियर है। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ मेथड। हम लोग और किससे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, मैंने 2 मोल लिए गाइस अल्कोहल के। क्लियर। बट यहाँ पर याद रखना कि अल्कोहल वेपर में होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया Al2O3। और नीचे टेम्परेचर बेटा आपको हाई रखना है, क्योंकि आप अल्कोहल को ऑलरेडी वेपर फॉर्म में रख रहे हो, तो टेम्परेचर तो हाई होगा। और रेंज कितनी होनी चाहिए वो अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग डाटा है। तो दैट्स वाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग दिस डाटा। ठीक है, मैं डाटा नहीं लिख रहा बिकॉज डाटा के अंदर गलती हो सकती है, क्योंकि कई बुक्स में डाटा चेंज है, कई बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, कई बुक्स में कुछ लिखा हुआ है। तो वो तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। ऑल दो टेम्परेचर की कंडीशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बेटा ये है कि ये Al2O3 का काम क्या होगा। तो ये Al2O3 क्या करेगा गाइस, ये वाटर को निकाल लेगा। ये क्या करता है, पानी को निकाल लेगा गाइस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा गाइस, ईथर मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला मेथड देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है गाइस। अब आप सोचो ऐसा कौन सा मेथड। तो हम लोग एल्कीन से भी बना सकते हैं बेटा। अब दिमाग की थोड़ी थोड़ी घंटी जल रही है।
कि एल्कीन में ऐसा कौन सा मेथड है जिससे ईथर बना सकते हैं। तो बेटा एल्कीन से ईथर बना सकते हैं कैसे, अब देखना फटाफट से मुझे बताना कि क्या आंसर आएगा। ये मैंने एक ले ली एल्कीन और इसका रिएक्शन मैंने करवाया HgOAc होल ट्वाइस। अब आप कहोगे अरे सर ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, सर ये तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। हाँ बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, बट वहां पे हम लोग वाटर लेते थे गाइस, यहाँ पर हम लोग OR ले गए। वहां पे HOH था, यहाँ पे HOH की जगह OR है, तो इसको बोलते हैं अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। उसको बोल रहे थे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे अल्कोक्सी इसकी वजह से लगाया। क्लियर। और नीचे क्या है NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो आपको तो पता ही है गाइस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हमें पता है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता गाइस। तो डायरेक्ट कैसे करूंगा, मार्कोनिकोफ एडिशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ लगेगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो OR जो है बेटा वो यहाँ पे लगा, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर लगा। क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईथर, ये भी तो ईथर ही है, ये बेटा ईथर ही तो है, दिस इज द ईथर। अब ये आपको पता ही है जो हाइड्रोजन आया किसकी वजह से आता है, NaBH4 की वजह से, है ना। और ये जो OR आया ये किसकी वजह से आया, ROH की वजह से। क्लियर। उसमें यहाँ पे जो OH आता था वो वाटर की वजह से आता था, और जो हाइड्रोजन आता था वो किसकी वजह से आता था, NaBH। क्यों, ये NaBH4 जो है बेटा ये H- डोनर है, ये हाइड्राइड डोनर है, इसकी वजह से हाइड्रोजन आता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा था कि बेटा मैकेनिज्म पे गौर करो, मैकेनिज्म को ध्यान से देखो। आपको जिन जिन रिएक्शन के बेटा मैंने मैकेनिज्म पढ़ाए है ना उनको ढंग से देख लो। अगर आपको रिवाइज नहीं है तो आप उनको प्लीज दोबारा जाके रिवाइज करें, क्योंकि सारों के देखो मैकेनिज्म नहीं करने, बट जितनों के करने हैं उतने ढंग से करने हैं। क्लियर। चलिए, तो ये थे मेथड्स हमारे, मेथड ऑफ ईथर को प्रिपेयर करने के। अब हम लोग देखते हैं गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, नीट रिस्पेक्ट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले ही लिख रहे हैं हम लोग, जो हमारा गाइस दिस इज डाई मिथाइल ईथर एंड दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या बोलेंगे गाइस, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। क्लियर। दिस इज डाई मिथाइल ईथर। और ये क्या गाइस, दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर। तो ये क्या होती है गाइस, ये गैसेस होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, गैसेस। क्लियर। ये दोनों क्या होते हैं, गैसेस। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हूं इसके अंदर, रिमेनिंग ऑल ईथर्स, रिमेनिंग ऑल ईथर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट above 2 एक्सेप्ट above 2 आर लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल। क्लियर। बाकी सारे बेटा क्या होते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी स्वीट स्मेल होती है। क्लियर। अच्छी खुशबू होती है। क्लियर है गाइस। तो सिर्फ याद रखना, यहाँ पे याद रखने वाले क्या है कि जो हमारा डाई मिथाइल ईथर है एंड जो हमारे डाई इथाइल मिथाइल ईथर है, ये दोनों गैसेस फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी सारे ईथर जो है रिमेनिंग वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगला लिखूंगा, ईथर इज वेरी लेस soluble इन वाटर। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस, क्योंकि ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से ईथर जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कम सोल्यूबल होता है। दैट्स वाई हम लोग ईथर को एक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। ईथर इटसेल्फ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ईथर बेटा खुद ही एक अच्छा सॉल्वेंट है,
उसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो जाती है, बट ईथर पानी में डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर? चलिए और कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ईथर इज वन मिनट। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वन मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, आई थिंक लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे ढंग से। वन मिनट गाइस। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ईथर इज लाइटर देन वाटर। बेटा ईथर जो है ना वो पानी से हल्का होता है, मतलब ईथर की डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या होती है बेटा, कम होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ईथर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा बेटा उतना ज्यादा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट ये जो पॉइंट है इसके अंदर एक लोचा है, इस पॉइंट के अंदर एक लोचा है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नीट के अंदर जनरली जो क्वेश्चन है ना वो इसी पॉइंट से बोला जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा, इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, इसलिए मैंने इस पे लिख दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर is less as compared to as compared as compared to its आइसोमेरिक एल्कोहल। का मीनिंग क्या हुआ देख, अभी बताते हैं, का मीनिंग देखते हैं गाइस। मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर का बेटा वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट साथ साथ में ये भी बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का है बेटा वो कम होगा किससे, उस ईथर के आइसोमेरिक एल्कोहल से, उस ईथर के आइसोमेरिक एल्कोहल से। कैसे है देखना जरा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गाइस, एक सिंपल ईथर ले लिया मैंने, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। इसका आइसोमेरिक अल्कोहल क्या होगा गाइस, C2H5OH। C2H5OH देख लो, यहाँ पर दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना गाइस। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा लेस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही गाइस, ईथर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका दैट मीन्स इसका रीजन क्या लिखेंगे, एज कंपेयर टू इट्स आइसोमेरिक अल्कोहल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बेटा उस ईथर के अपने आइसोमेरिक अल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगाना जब आपको ईथर दिया और उसका आइसोमेरिक अल्कोहल दिया हो। और यदि आपको बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ ईथर में ही कंपेयर करना है तो फिर आप क्या लगाओगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा गाइस। देन एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कुछ बच्चों को, काफी बच्चों को लगता है कि जो ईथर है हमारा गाइस, जो ईथर है हमारा वो क्या है, नॉन पोलर है। ईथर जो है हमारा नॉन पोलर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ईथर सर नॉन पोलर है क्या। बेटा ईथर जो होता है ना वो लेस पोलर होता है, इसलिए नॉन पोलर नहीं होता। इसका जो नेट म्यू नेट होता है ना बेटा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बट ये ज्यादा पोलर नहीं होता। क्लियर? देखो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है बेटा वो लोन पेयर की वजह से आ रहा है, ये दोनों लोन पेयर ऊपर है, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जाएगा एरो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका जो रिजल्टेंट बनेगा बेटा वो ऊपर जा रहा है, म्यूनेट। क्लियर? तो यहाँ पर ये पोलर होता है बट लेस पोलर होता है, दैट्स वाई ये
क्लियर, ये लेस पोलर होता है गाइस, बट इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। जो बच्चे सोचते हैं कि ईथर आर नॉन पोलर, बेटा वो गलत है, इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन भी गलत होते हैं गाइस। ईथर लेस पोलर होता है, नॉन पोलर नहीं होता। क्लियर। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, एंड ये चैप्टर भी यहाँ पर गाइस खत्म हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, इतने टाइम के बाद ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस को जाके देखें। मेरी गारंटी है गाइस, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। क्लियर। तो जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा गाइस, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमाइन स्टार्ट करेंगे गाइस, तो बने रहिए। थैंक यू गाइस।